Nobody expected this, but maybe those were the signs. Hello everyone, this is Pallavi, a second year MBBS student of MKCG Medical College and Hospital, Berhampur. And let me blow your minds with two reasonable arguments which were more than sufficient to predict that NEET 2025 had to be the toughest. Number 1. Analogy with the past year trend. Back in 2016, NEET was conducted by CBSE in two phases. Phase 1 in May, while Phase 2 was held in July. The Phase 2 exam, where the students talked the physics paper about being so tough and they even compared it with the JEE Advanced. But अगर हम इससे भी पहले का सोचे तो in 2015 there were some news about the paper being leaked. अब इसका consequences ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक उस एग्जाम को कैंसिल करवाया गया एंड अगेन द एग्जाम वाज हेल्ड इन जुलाई 25th. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, इज इट? अगर हम थॉरोली सोचे तो नीट 2024 में सिमिलर सर्कमस्टेंसेस गॉट रिपीटेड दैट अ पेपर लीक वाज सस्पेक्टेड समवेयर इन पटना एंड हजारीबाग वेयर ड्यू टू दिस टेरिबल स्कैम the paper's cutoff went insanely high and a lot of students suffered of this mishap. Ab Supreme Court denied about the paper leak being so severe and a re-exam wasn't conducted. But as we all know that NEET 2025 से कुछ ही दिन पहले some people got arrested, suspected of the paper leak and maybe it was too late. फिलहाल don't you think history got repeated? Because I don't think so. अगर हम नीट 2016 और नीट 2025 के पेपर के एनालिसिस करें and if we try to compare between these two, then maybe we can get an idea about how the cutoff is going to be affected. So yeah, अगर हम 2016 का बोलें तो उस वक्त there were 8 lakh candidates who were appearing for the exam, while in 2025 the number rose to a level of 23 lakhs. एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज सीट्स भी 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी. और अगर हम रिसोर्सेज के बारे में बताएं तो रिसोर्सेज बैक देन वर टू लिमिटेड. बट ड्यूरिंग द कोविड-19 एरा व्हेन द ऑनलाइन एजुकेशन बिकम क्वाइट एक्सेसिबल एंड थैंकफुली द अफोर्डेबल बैचेस, तो लोगों के मन में नीट को लेके क्रेज भी होने लगी एंड they took study seriously and this led to the rise in the cutoff, जो कि सालों के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती गई. But this year the cutoff gonna decrease and it's a definite thing. और according to my analysis तो cutoff may go to a level of 520 to 530. So it's a good reason to stay optimistic, is it? एंड जिन लोगों के भी इसी रेंज में स्कोर आता है या फिर इससे ज़्यादा आता है देन दे शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस. कमिंग टू नंबर 2, टू रिस्टोर द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन. मान लो तुम एक एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें बहुत से बच्चे फुल स्कोर कर पा रहे हैं एंड अगर 720 से 720 रखने वाला बंदा उसको एम्स दिल्ली तक ना मिले तो ऐसे एग्ज़ाम की क्या ही वैल्यू रह जाएगी. अगर तुम बस एनसीईआरटी ओवरलुक करके या कोई भी कॉन्सेप्चुअल उतने कॉम्प्लिकेटेड सवालों का तुम्हें फेस ही ना करना पड़े तो बोर्ड्स और एंट्रेंस के बीच में क्या अंतर रह जाएगी. आई नो नीट 2025 वॉज ब्रूटल, इट वॉज अनप्रेडिक्टेबल एंड डेफिनेटली अनफेयर, बट इट डिड अ गुड जॉब दैट इट रेज द बार हाई. ऑफ कोर्स स्पून फीडिंग से अब तो कोई भी काम नहीं चलने वाला ना, तो उस हिसाब से तुम्हें अब से हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटजीज भी बनानी है. खुद को कैसे काम रखना है एग्जाम में, खुद को संभाल सकते हो उसके बारे में तुम जैसे सोच के सब कुछ करो. डेफिनेटली नीट 2025 was an attempt to cleanse the system. What do you think of it? Tell me in the comments. All the best.